हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट पॉइंट। लास्ट टाइम हमने निफ्टी में देखा था, वी वर एज्यूमिंग दैट निफ्टी इज फॉर्मिंग अ डब्ल्यू एक्स वाई डबल zigzag करेक्शन। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट 16,747 के आसपास का ही बॉटम आउट हो जाएगा। उसके बाद मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दिया था दैट निफ्टी लुक्स लाइक हैज कंप्लीटेड टारगेट फॉर डाउन साइड फॉर द मीन वाइल, और उसके बाद एक शार्प बाउंस आया था। हाईवर ये जो शार्प बाउंस आया है वो काफ़ी ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाया। उसने इनफैक्ट लास्ट स्विंग हाई लो का 38.2% में ब्रेक नहीं किया। सो उसकी वजह से हमने हमारे काउंट रिवाइज किए हैं, और जो हमको ये डब्ल्यू एक्स वाई लग रहा था वो अब हमको एक 1 2 3 पैटर्न जैसा लग रहा है। और अगर ये सच होता है देन वी आर इन फॉर द लॉन्ग करेक्शन। मैं इसके पीछे का लॉजिक भी आपको बताऊंगा कि क्यों मुझे ये 1 2 3 अभी ऐसा लगने लगा है। तो पहले हम देख लेते हैं, इसको हमने डब्ल्यू मार्क किया था, इसको अब मैंने 1 मार्क कर दिया है, और इसको हमने 2 मार्क कर दिया है। ये जो मूवमेंट था यहाँ से यहाँ तक का, इसको हमने 2 मार्क कर दिया है। अभी एनालिसिस करते हैं इस पार्ट का। इस पार्ट में हम लोग ने एज्यूम किया था कि ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा। हमने इसको यहाँ पे 3 4 और 5 मार्क कर दिया था, और हमने इसको एक डब्ल्यू एक्स पैटर्न की तरह मान रहे थे। हाउएवर हमने इंटरनल काउंटिंग फिर से चेक करी, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये सिर्फ 1 2 और 3 खत्म हुआ है। और जो हमारा जो ये मूवमेंट था यहाँ से यहाँ तक का, उसका 38.2% यहाँ पे आ रहा है। सो हम इसी एरिया का एक बार एनालिसिस करते हैं। जो फॉल स्टार्ट हुआ है 18,135 से, उसका हम एनालिसिस करते हैं ऑन 1 आवर चार्ट। तो ये तो हमें काफी क्लियर था कि ये जो मोमेंट था यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारा वेव 1 है। ये वेव 1 है, और यहाँ से जो मोमेंट था इसका ये वेव 2 है। अब जो यहाँ से जो पूरा मूवमेंट आया है फ्रॉम दिस लेवल ऑफ 17,800 से लेके 16,830 का, ये जो मूवमेंट था इसमें हम देख सके तो ये 1 ये 2, और इसके अंदर फिर से अब हम देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे वो, तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये 1 2 3 खत्म हुआ, यहाँ पे 4 खत्म हुआ, और यहाँ पे 5 खत्म हुआ, और इसी तरह से यहाँ पे एक थर्ड खत्म हुआ है, ना ही कि यहाँ पे 5 खत्म हुआ है। क्योंकि और एक अगर हम रीजन देखें तो ये जो यहाँ से जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो ये 38.2% एग्जैक्ट जाके वहाँ पे ये फिर से फंस गया है, और वहाँ से फिर से एक फॉल दिखा रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पे जो हम पूरा सीक्वेंस कंप्लीट मानते थे वो सीक्वेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये यहाँ पे एक थर्ड वेव अभी एक ये फॉर्म खत्म हुआ है यहाँ पे। एंड यहाँ से एक फोर्थ वेव यहाँ पर खत्म हुआ है, और एक फिफ्थ प्रोग्रेस में है। और ये फिफ्थ वेव जो है वो इसके नीचे एक लो लगाएगी, दैट इज 16,830 के नीचे जाकर एक लो लगाएगी। मोस्ट प्रोबेबली दिस लेवल विल टच 16,750, और वहां से एक ये एक जो मूव स्टार्ट हुआ था 18,135 से लेके, वो एक वेव खत्म होगा। ये थर्ड का फर्स्ट वेव खत्म होगा। जो मेजर वेव है 1 और 2, उसका एक मेजर व्यू यहाँ पे जाके खत्म होगा। इसका मतलब वी आर इन फॉर द डीप करेक्शन, क्योंकि ये सिर्फ ए का 1 2 थर्ड चल रहा है, और थर्ड के अंदर भी फर्स्ट खत्म होगा, ऐसा मुझे अभी लग रहा है। इस पॉसिबिलिटी के अंदर अगर अभी हम ये देखें जो फिफ्थ स्टार्ट हुआ है, उसके अंदर मुझे लग रहा है ये 1 खत्म हुआ है, ये 2 खत्म हुआ है, और ये थर्ड प्रोग्रेस में है। ओके, सो अभी के लिए हमारे लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा ये लेवल 17,204 का। उसके पहले का एक स्टॉप लॉस अगर देख सकते हैं रेजिस्टेंस लेवल, तो 17,120 के आसपास का एक रेजिस्टेंस लेवल हमें दिख रहा है। तो अगर इस लेवल पे कोई भी बाउंस आता है तो एक बार के लिए है निफ्टी वहां से फिर से गिर सकता है। सो ये यहाँ पे अगर फिफ्थ वेव खत्म होता है, अगर फिफ्थ वेव खत्म होता है तो हम एज्यूम करें कि 16,747 के यहाँ पे आके वो वेव खत्म हो सकता है। निफ्टी किसी भी दिन 16,747 के नीचे नहीं क्लोज होनी चाहिए। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्या अगर 16,747 के नीचे चली जाती है निफ्टी,
तो जो डीप करेक्शन की हम का बात करें, शायद से फिर ये वेव्स सही ना हो। ये वेव्स मुझे ऐसा लगता है कि सही होती है, क्योंकि अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे जाके देखें तो हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। सो इफ यू गो ऑन टू द निफ्टी वीकली चार्ट, तो ये काफी क्लियर है कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। सॉरी, इस तरह से मुझे लग रहा है कि निफ्टी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना सकता है यहाँ पर। और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के लिए, जैसे हमारे व्यूज में काउंट करें, तो ये 1, ये 2, और यहाँ पर शायद 3 का 1 खत्म हो सकता है, यहाँ पे 3 का 2 खत्म होगा और एक सीधा डिक्लाइन आएगा, एक शार्प फॉल आएगा जो 3 का 3 हो सकता है। सो इस तरह से मुझे ऐसे लग रहा है कि निफ्टी शायद 16,747 की यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है और यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। अगर निफ्टी यहाँ से सपोर्ट नहीं लेती है और सीधे नीचे चली जाती है, तो ये जो हमने वेव्स काउंट किए हैं 1, 2, इसमें फिर से रिवीजन हो सकता है। तो अभी के लिए तो हमें ये लग रहा है। तो अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करें, तो कल के लिए निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस रहेगा, कल या पूरे वीक के लिए लेवल्स रहेंगे 17,112 से लेके 17,205 के लेवल्स जो रहेंगे, ये जो रहेगा लेवल्स, ये रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। सपोर्ट में 16,747 रहेगा। अगर कोई बाउंस आता है तो शायद से वहां से एक बार सेलिंग आ सकती है। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।